नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ों को कीजिए। अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे सही ढंग से रिलेशनशिप में रहें तो कहूँगी ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। चलिए देखती हूँ क्या है सिचुएशंस आपकी, देखती हूँ क्या है। ओके, एक क्लोजर्स की कार्ड है। एक फेस को बदलता हुआ फेस दिख रहा है, चेंजेस इन लाइफ। एंड एक रफ्तार, एक प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड कई चीज़ें जो हैं सामने से हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप के भी फेज में जा रहे हो। एंड चेंजेस, या कहूँगी अगर ओल्ड टर्म्स में भी कहूँगी देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव एनर्जीज। ओके, घर परिवार से भी कहूँगी एक सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। एंड कुछ विश है जो आपकी शायद कम बैक हुई हैं। कुछ लोगों के लिए बच्चों की हो सकती है खुशियाँ कम बैक। कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें परचेजिंग की हो, घर से कहते हैं घर बनने का कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ अचीवमेंट आपको मिला हो। तो रिलेशनशिप में भी कहूँगी एक खुशियाँ दिखती हैं, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है। तो आप अपने पर्सन से कहूँगी अभी एक अच्छे फेज में, टर्म्स में कहीं ना कहीं कई चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो विश डिज़ायर्स। एंड आपकी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो उस सिचुएशंस में एक भारी चेंजेस आया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ें आई हैं आपकी ज़िंदगी में। कुछ तो है, या तो कहूँगी प्रेजेंट पर्सन के साथ में, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी की भी है सिचुएशंस। चलिए देखती हूँ अब जिसके लिए आप सोच रहे हो उनकी सिचुएशंस क्या है, उन्हें दिल दिमाग में लाएं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी क्या है सिचुएशंस एंड वो क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशंस में लव दिखाते हैं एंड इमोशंस दिखा रहे हैं शायद। एंड बढ़ना चाहते हैं कुछ हद तक आपकी तरफ में। प्रोग्रेस, ओह देयर इज़ अ बिगिन फेज, सो ब्यूटीफुल। आप लोग शायद बहुत कुछ चीज़ें अभी प्लानिंग वाइज काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की अगर कहूँ ना तो एक डर है कि फिर से कुछ चीज़ें शायद आप दोनों का टर्म्स में कोई पर्सन था या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं भले ही अभी आप बहुत कुछ हील कर रहे हो, सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हो एंड काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर को अगर कहूँ तो बहुत चीज़ों की डर है कि फिर से कुछ गलत ना हो जाए, फिर से कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए। तो आई थिंक ये पॉजिटिव प्लानिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, एक अच्छी इमोशंस, लेकिन कहूँगी डर बहुत ज़्यादा है। पता नहीं किससे ये डरते हैं, लेकिन डरते ज़्यादा हैं एंड जगल करते हैं इस वजह से काफ़ी। बट आपको अगर कहूँ तो बहुत प्यार करते हैं। एंड बट फिर भी कहूँगी इनके दिमाग से जो भी चीज़ों अगर पास्ट में कुछ चीज़ें स्टक हुई हैं एंड प्रेजेंट वैसा नहीं अब है, अब बेटर है। बट कहूँगी आपके पर्सन अभी भी पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। एंड डिप्रेशन वाली एनर्जीज तो है, भले ही आपके सामने शायद उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं कि मैं ठीक हूँ, बट कहूँगी इनको कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें डर है। डरे हुए इंसान की ज़्यादा मुझे कहूँगी एक दिख रही है कि फिर से क्या है पता नहीं, भ्रम, या हो सकता है वो आपको जज कर रहे हैं कि फिर से कहीं कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए। तो जो भी है कुछ ना कुछ ये डरे हुए हैं आपके पार्टनर। चलिए देखती हूँ ओवरऑल फेज में क्या है। फ्रेंड मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जिनकी भी एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो रही है, देर इज़ अ सेकेंड चांस की एक है फेज। एंड देर इज़ अ एक बदलाव कहूँगी, एक अच्छी चीज़ें टर्म्स बेटर होते हुए दिख रही हैं। एंड बट स्टिल कहूँगी पार्टनर आपके कहीं ना कहीं फिर भी बहुत ज़्यादा अभी भी डिस्टर्ब हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है, इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है।
देख ज़रा, मैं कह रही हूँ, मुझे सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में कहूँगी रीयूनियन, अच्छी चीज़ें चल रही हैं। पर्सन लेकिन कहूँगी अपनी दिल की बातें सही से बोल नहीं पा रहे कि ये किस वजह से थोड़े से परेशान हैं या डरे हुए हैं कि फिर चीज़ें ख़राब ना हो। बट कहूँगी ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही अभी कहूँगी फ़िलहाल खुश हो। कुछ चीज़ें खुशियाँ कहते हैं ना, जब कम बैक होता है तो इंसान मतलब उसके लिए भी डर लगने लगता है कि कहीं फिर से खो ना जाए। तो कहूँगी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं फ़िलहाल। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं कि अब आने वाले समय में आपकी तरफ में क्या बदलाव स्वरूप है, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हैं। चलिए देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो, कुछ अगर खुशियाँ आई हैं फ़िलहाल ना, तो उसके लिए आप अप्रोच करो, उन सब चीज़ों को आप बैलेंस करो। ज़्यादा रिलेशनशिप पे अगर सोचोगे तो क्या है, मन दुखता है। तो आई थिंक जो पास्ट है तो उसको पास्ट में रहने दो, फिलहाल चीज़ें अच्छी चल रही है तो उसे एंजॉय करो। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो, दोनों में अगर प्रॉब्लम कहूँ तो दोनों ही बहुत सोचते हैं। एंड दिल से मतलब अभी तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आपके पर्सन खुल के बोलते नहीं हैं आपको जो एग्जैक्टली इनके मन में है। चलिए देखती हूँ, बिकॉज लव है ना, तो कहूँगी लव के लिए सब कुछ करना है। चलिए देखते हैं क्या है इधर। देखो, अगर कोई पर्सन इन्हें अगर डिस्टर्ब करता है एंड इनके, तो कहूँगी आप कहीं ना कहीं उनके लिए ढाल बन के रहो। बिकॉज आपके पर्सन किसी एक पर्सन से या कुछ ऐसी हैं इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जिनसे ये डरते हैं या शायद आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कहूँगी तो सपोर्ट, हिम और हर जो भी हैं, कहूँगी एक मेंटल सपोर्ट चाहिए इनको, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए आपके लव इससे। तो यहाँ पे चीज़ें एक डरी हुई फेज़ इनकी अभी भी दिख रही है, आगे भी कि झगड़े लड़ाई फिर हो जाएंगे, फिर कुछ कहूँगी आप इन्हें सपोर्ट करो, तो कहूँगी चीज़ें और बेटर ही दिखेंगी। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। व्हेन द हीलिंग हैपन्स, कहते हैं ना कि हील करने के लिए सिचुएशन को कुछ चीज़ें मतलब देखो, हीलिंग हैपन्स होगी ज़रूर, चीज़ें हील होंगी ज़रूर, समझने की ज़रूरत है। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से डरते हैं कुछ चीज़ों में या किसी से पर्सन से डरते हैं, तो कहूँगी आप सपोर्ट करो तो और हीलिंग और आज ही क्रिएट होंगे। चीज़ें अच्छी चल रही हैं और बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड हैप्पी रहो, खुश रहो, तो ज़्यादा खुशियाँ और बढ़ेंगी। एंड जो भी चीज़ें अभी थोड़ी बहुत अच्छी हुई हैं लाइफ में, दोनों की रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रोग्रेस है तो उन्हें इंजॉय कीजिए एंड उन्हें बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है आपको। मेंटेन वैसी फेज़ को करिए आप। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड रिलेट करो तो लिख के बताना, लाइक शेयर्स करना। एंड अगर मेरे से कोई अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।